हेलो दोस्तों, आज सुबह का न्यूज़ देखने के बाद मैं चुप नहीं रह सकी और मैं मिस्टर सोनम वांगचुक जी आज 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन यह कैसी संवेदनहीन सरकार है, कैसी कुर्सी की लालची सरकार है जिसको इतने सारे बच्चों का जान लेने के बाद, इतने सारे बच्चों का आमरण अनशन देखने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। मैं मिस्टर सोनम वांगचुक और सीजेपी का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ, क्योंकि यह सिर्फ उन चंद बच्चों का बात नहीं है जो आज जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। अगर देश की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो शायद कल हमारे बच्चों के साथ भी यही सब होगा या इससे भी बुरा हो सकता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह संविधान से चलता है, लेकिन बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अभी हमारा जो पैटर्न है वो इसके जस्ट विपरीत हो गया है। आज हम लोग कोई भी विषय पर अगर सरकार से सवाल पूछें तो या तो देशद्रोही साबित कर दिया जाता है या फिर एंटी मोदी एंटी बीजेपी साबित कर दिया जाता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है पुलिस कर्मियों को बेरहमी से बच्चों को मारते हुए। तो मैं सिर्फ पुलिस कर्मियों से इतना पूछना चाहती हूँ, क्या ये बच्चे क्रिमिनल हैं? क्या ये बच्चे रेपिस्ट हैं जो आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? कल को अगर इनके जगह पे आपके बच्चे होंगे तो क्या करेंगे? ये बच्चे शांतिपूर्वक ढंग से अपने हक की लड़ाई लड़ने दे रहे हैं। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज उन्हें परेशान भी मत करें। आप पुलिसकर्मी होने से पहले इस देश के नागरिक हैं और आपका जो धर्म है इस देश के प्रति ज्यादा है, और आप उन बच्चों को परेशान करके मार करके कुछ हासिल नहीं कर लेंगे। आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज एजुकेशन सिस्टम, आज अगर हमारा ओवरऑल सिस्टम अगर नहीं सुधरा तो कल को इन बच्चों के जगह पे हमारे और आपके बच्चे होंगे। हमारे देश की मीडिया का तो क्या ही कहना है, उनको सरकार से सवाल करना जरूरी नहीं लगता है। 20 दिन से आंदोलन चल रहा है, सरकार से एक भी सवाल नहीं हुआ। बच्चों का पेपर लीक, इथेनॉल पर बात या सड़क टूट रहे हैं उनके बात नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तारीफें गिनवाते जाते हैं, लेकिन उनका कोई बेस ही नहीं मिलता है। उनके लिए इम्पोर्टेंट है जगन्नाथ जी की झांकियां दिखाना, पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो दिखलाना, जुम्मे की नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी वो दिखलाना, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करवाना। और लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए सरकार से सवाल पूछना उनके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों, मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं 20 जुलाई के प्रोटेस्ट में मेरा बहुत मन है कि मैं आऊं, लेकिन अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और काफी डिस्टेंस होने की वजह से मैं आने में असमर्थ हूँ। मुझे मिस्टर सोनम वांगचुक जी के आमरण अनशन पर बैठे हुए बच्चों और मिस्टर सोनम वांगचुक जी के लिए बहुत ही ज्यादा दुख महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप उनके आमरण अनशन पर बैठने का वजह उनका खुद का नहीं है, उनके तो कोई बच्चे भी नहीं हैं। वो किसके लिए बैठे हैं? हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं। हमारे और आपके बच्चों के भविष्य या हमारे भविष्य के लिए, हमारा जो जनरेशन आने वाला है। अभी हमारा पूरा सिस्टम इतना अंदर से खोखला हो गया है जिसके बारे में सरकार या गोदी मीडिया कभी कुछ भी नहीं दिखला सकती है। 20 दिन से इंसान भूखा प्यासा, बच्चे और मिस्टर सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इतनी संवेदनहीन सरकार जिसको कुर्सी का इतना ज्यादा भूख है कि इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। चाहे जनता मर भी क्यों ना जाए, इनको उनसे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा 2018 में गंगा सफाई को लेकर लेट डॉक्टर जीडी अग्रवाल जो कि 111 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे रहे, और क्या हुआ? फाइनली उनका डेथ हो गया, लेकिन गंगा साफ हो गई। सरकार उस समय भी उनसे बात करने को रेडी नहीं थे और उनके मर जाने के बाद एक शोक संदेश पोस्ट कर देते हैं। क्या बदल गया? कुछ नहीं। गंगा आज भी मैली की मैली ही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात हमारे और आपके बच्चों के भविष्य की है, तो हमको और आपको बोलना होगा। चुप रहने से अब काम नहीं होने वाला है। हमें कम से कम, हम लीड नहीं कर सकते हैं तो हम सपोर्ट तो कर सकते हैं। हर समय मिस्टर सोनम वांगचुक जैसे लोग हमारे सपोर्ट में नहीं आएंगे। कोई नहीं हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए
इतने दिन तक भूखे रहकर प्रोटेस्ट करेगा? अभी हमारे देश का हाल तो देखने लायक ही नहीं है कि क्या चल रहा है यहाँ। 1% लोगों को छोड़कर बाद बाकी जनता का क्या हाल है। बाकी जनता कीड़े मकोड़े के समान हो गए हैं। कोई गटर में गिरकर मर रहा है, कोई रोड एक्सीडेंट में पुल की वजह से मर रहा है, पुल बन रहे हैं, पुल ध्वस्त हो जा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्या हम लोग टैक्स इसी के लिए पे करते हैं? बहुत दुख के साथ यह कहना हो रहा है कि इस तरह की संवेदनहीन सरकार आज तक मैंने नहीं देखा था। दोस्तों, इस बार हम सबों को एक साथ होना बहुत जरूरी है। अगर यही आंदोलन दिल्ली के साथ साथ बाकी शहरों में भी शुरू हुआ रहता तो आज इस आंदोलन का सीन कुछ और रहता। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप सब लोग सपोर्ट करिए। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने घर से एक वीडियो बना करके डाल रही हूँ। ये काम आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकती हैं। आप लोग सब लोग उनके सपोर्ट में आइए। ये हमारे और आपके बच्चों के भविष्य की बात है। और मेरी आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो लोग 20 जुलाई को जाने में समर्थ हैं दिल्ली, वो प्लीज जाइए। मिस्टर सोनम वांगचुक जी को के इस आंदोलन को सफल बनाइए। इस प्रोटेस्ट, बच्चों के इस प्रोटेस्ट को सफल बनाइए, क्योंकि जब अपना हक मांगने से नहीं मिलता है तो उसको छीनना पड़ता है। और इतना याद रहे कि सरकार को उसकी कुर्सी तक पहुंचाने वाले हम लोग हैं। हमारी बदौलत, हमारे वोटों की वजह से, भले वो वोट अब चोरी करके ही क्यों ना ले रहे हो, लेकिन हमारे वोटों की वजह से वो बैठे हुए हैं वहां पे। तो हमारे में इतनी पावर है कि हम चाहें तो उनको कुर्सी से उतार भी सकते हैं। तो प्लीज बच्चों का और मिस्टर सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करिए। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 20 जुलाई को दिल्ली जाइए और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाइए। थैंक यू।